जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से सीधे सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा प्रश्न, ये 100% गारंटी के साथ आप सभी प्यारे बाबू से हम बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो सके बाबू, ठीक है। और ये सेट आप लोग का 2 है, सेट 1 हम आपको पढ़ाए हैं। तो आप लोग का कमेंट था कि सर सेट 2 हिंदी का करा दीजिए, तो हम इसलिए सेट 2 आपके लिए जल्द ही लेकर आए हैं। अगर सेट बाबू अगर आपको 3 भी पढ़ना होगा तो 2 को आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद 3 के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपको 3 भी जल्द हम लेकर आएंगे। आपको पता हुआ कि 10 सेट आप लोगों से पढ़ाने का हम वादा किए हैं, जो कि हम पढ़ाने वाले हैं। और 100% यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाएंगे, हम 100% गारंटी के साथ आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप नए हैं बाबू, इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो आप CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए यहाँ पर CKS ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल ही फ्री क्लास लेकर आया है और बिल्कुल फ्री PDF के साथ आपको पढ़ाता है, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, बिल्कुल फ्री PDF के साथ अपनी तैयारी करने के लिए। तो नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी प्यारे बच्चे क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प जो है यहाँ से हो जाए फ्री में, ठीक है। तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है, यदि हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि हमें मान लीजिए कि वाक शक्ति ना होगा तो हमें क्या होता है। मान लीजिए कि हमें बोलने की क्षमता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यानी हमें बोलने की क्षमता नहीं रहेगा तो हम कितना इशारा से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर वही है कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। उत्तर लिख दीजिएगा आप एकदम आप लोग अच्छे से, कि व्यक्ति लूंज पुंज गूंगा बनकर रह जाता है। यदि हमें वाक शक्ति ना होता, हम बोल नहीं पाते बाबू, तो हम क्या, व्यक्ति जो है ना एकदम लूंज पुंज गूंगा बनकर रह जाता, ठीक है। वह अपना सुख दुख एक दूसरे को नहीं बता पाता, ठीक ना। यदि मान लीजिए कि आपके अंदर वाक शक्ति, बोलने की क्षमता नहीं है, तो आप किसी से अपना सुख दुख जो है ना नहीं बता पाते, ठीक है। मनुष्य का इतना विकास जो है ना नहीं हो पाता। मनुष्य जो इतना विकास कर रहा है, क्या मनुष्य विकास कर पाता? कभी नहीं, क्योंकि उनमें अगर वाक शक्ति, बोलने की क्षमता नहीं रहता तो वो कभी नहीं इतना विकास कर पाता, ठीक है। कोई भी किसी की सहायता नहीं कर पाता, कोई भी व्यक्ति किसी की सहायता इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उनके भाई अंदर जो है ना वाक शक्ति को, बोलने की क्षमता ही नहीं है। क्योंकि वाक शक्ति जब क्षमता है हमारे अंदर, तभी तो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी वाक शक्ति है, तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। आपके अंदर होगा तभी तो आप किसी से बात करते होइएगा, बोलिएगा, कहिएगा कुछ, ठीक ना। यदि हमें वाक शक्ति ना होती ना तो इस प्रकार जो है सभी घटनाएं होती, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 2 क्वेश्चन है, वाक शक्ति का महत्व क्या, ठीक है। वाक शक्ति का यहाँ पर आपसे महत्व पूछा गया है, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा ये वाक शक्ति का महत्व क्या हो जाएगा। उत्तर ध्यान से आप लोग समझिए, उसके बाद लिख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। वाक शक्ति के कारण ही व्यक्ति क्या है, अपने मनोभाव प्रकट कर पाता है। वाक शक्ति के कारण ही क्या है, व्यक्ति अपने मनोभाव को ना प्रकट कर पाता है कि भाई आज हमारा क्या मूड है, क्या नहीं मूड है। जब हम बोलते हैं किसी से, कहते हैं कि आज हमारा मूड ऑफ है, आज हम एकदम हैप्पी है, खुश है भाई। किस लिए खुश है, मतलब ये सब बोलते हैं किसके कारण, वाक शक्ति के कारण ही। यानी इसका महत्व बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, अपना दुख सुख दूसरे को सुना पाते हैं। अपना जो भी दुख हो, जो भी सुख हो, ठीक है, यानी जो भी अच्छा हो, जो भी बुरा हो, किसी से हम तभी ना बोल पाते जब हमारे अंदर वाक शक्ति होता, ठीक है। एक दूसरे के सुख दुख में सहायता हो पाता है, ठीक है। यानी वाक शक्ति के कारण क्या, हम लोग बोलते भी है, बतियाते भी है, और बोलते बतियाते और कहते भी है, और एक दूसरे की क्या है, हम लोग सहायता भी कर पाते हैं। किसके कारण, वाक शक्ति के कारण। जब वो बताएगा, मान लीजिए कि हमारे पास 500 अभी रुपया नहीं, ठीक है, 500 रुपया नहीं है, और हम कहें किसी को कि भाई हमको इतना रुपया दे दीजिए, आपको कल हम दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हम बोलेंगे तभी तो वो देगा ना। इशारा से हम कितना बार उनको कहेंगे कि कल देंगे, परसों देंगे, ठीक है, इतना नहीं समझा पाएंगे। इसलिए हमें वाक शक्ति है तभी हम इतना काम जो है कर रहे हैं, याद रखेगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्यारे बाबू क्या है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, अच्छे से इसको आप लोग जरूर याद कीजिए। क्लास को आप लोग सिर्फ लास्ट तक देख लीजिए, लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, उत्तर लिखेगा यह बातचीत करने की श्रेष्ठ कला है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, यह बातचीत करने का सर्वश्रेष्ठ कला बोले तो सर्वश्रेष्ठ कला है, ठीक है। सरहदे की बातचीत कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सरहदे की बातचीत कला को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्यारे बाबू कहते हैं। आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है, आपको पता होगा कि ये यूरोप के लोगों में क्या ज़्यादा प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक ना। तो अगर कहे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यह बातचीत करने की सर्वश्रेष्ठ कला है। सरहदे की बातचीत कला को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इतना टॉपिक याद रखिए, 2 नंबर बाबू आपका कोई भी एग्जामिनर नहीं देगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है, लन्हा सिंह का चरित्र था। लन्हा सिंह का बाबू चरित्र कैसा था, इसको आप लोग को अच्छे से समझाना है, ठीक है। उत्तर को पढ़िएगा आप लोग अच्छे से कि लन्हा सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। आपको भी पता है लन्हा सिंह कौन था, तो लन्हा सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, ठीक है। वह प्रेम की मर्यादा कायम रखने के लिए शहीद हो जाता है, यानी वह अपने प्रेमी के लिए, जो उनका प्रेमी का नाम अभी क्या है, सुबेदारनी बन गया, ठीक है, यानी उनका क्या विवाह हो गया तो वह सुबेदारनी बन गया है। वह प्रेम की मर्यादा को कायम रखने के लिए शहीद हो जाता है, कौन, लन्हा सिंह, क्योंकि उनका प्रेम जो है ना, जो उनका प्रेमी था सुबेदारनी, वह युद्ध में जाते समय अपने पुत्र और पति की रक्षा के लिए लन्हा सिंह से कहे हुए थे, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, तो वह प्रेम की मर्यादा को कायम रखने के लिए शहीद हो जाता है। वह क्या है, राइफल नंबर 77 के सिख जमदार के रूप में सेना में काम करता है, यानी सिख राइफल्स के जमदार कौन है, तो लन्हा सिंह है, आपको पता होगा। और उनका नंबर क्या 77 है, ठीक है, ये भी पता होगा। वह धीर वीर निरंभिक और विलक्षण बुद्धि का युवक था, यानी जो लन्हा सिंह थे ना, वह धीर वीर बोले तो एक प्रकार से किसी से वो डरने वाला भाई व्यक्ति ही नहीं था, ठीक ना। तो यानी धीर वीर निरंभिक और विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति था, ठीक है। बचपन में अल्हड़ बालक के रूप में वह दिखाई पड़ता है। बचपन में क्या है, तो लन्हा सिंह जो है ना, एक अल्हड़ बालक के रूप में दिखाई पड़ता है, परंतु 25 वर्ष के बाद वीर सैनिक बन जाता है। बचपन में लन्हा सिंह एक अल्हड़ बालक के रूप में दिखाई पड़ा, और 25 वर्ष के क्या बाद है जो है ना, लन्हा सिंह एक वीर सैनिक बन गया, जो कि बहुत ही क्या है, बहुत ही बोले तो साहसी और बुद्धिमान और क्या है, एकदम बलिवान था, ठीक है। किसी से भाई डरता ही नहीं था, एकदम किसी के साथ जो है एकदम कोई भी आतंकवादी हो उनसे एकदम अच्छे से लड़ के एकदम खत्म कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लन्हा सिंह का चरित्र कैसा था, तो लन्हा सिंह का चरित्र तो एकदम पवित्र है बाबू, हम बोले तो, ठीक है। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आता है, उसने कहा था दिव्य प्रोतोसर्ग क्या सर्ग की कहानी है या नहीं। आपको भी पता होगा कि उसने कहा था दिव्य प्रोतोसर्ग की कहानी, तो बिल्कुल होना चाहिए, है बाबू, ठीक है। यानी उसने कहा था दिव्य प्रोतोसर्ग की कहानी है, क्योंकि उनका क्या नायक लन्हा सिंह ने प्रेम के लिए ही अपने प्राण का उत्सर्जन किया है, ठीक है। उसने कहा था दिव्य क्या प्रणो उत्सर्ग की कहानी है, यानी उसमें क्या लन्हा सिंह का प्राण क्या है, गया हुआ है ना, यानी प्रणो उत्सर्ग की कहानी है बाबू, बिल्कुल है, ठीक है। क्योंकि उसका नायक कौन है, लन्हा सिंह है, और लन्हा सिंह ने प्रेम की मर्यादा को कायम रखने के लिए क्या हुए थे, तो उनकी अपने जान का जो ना बलिदान दे दिए थे, ठीक है। यानी प्राण का उत्सर्ग दिया है, यानी उत्सर्ग किया है या प्राण का त्याग किया, ठीक है। इस प्रकार आप लोग अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम लिखाएंगे वही आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में होता है। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में जो है होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। उत्तर दिया गया है, उसने कहा था कहानी का आरंभ जो है ना, अमृतसर के भीड़ वाले बाजार से शुरू हुआ है। यानी उसने कहा था कहानी का आरंभ, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, एकदम अच्छे से समझाए भी हुए हैं अगले क्लास में, ठीक है। यानी उसने कहा था कहानी का आरंभ जो है ना, अमृतसर के एक भीड़ वाले बाजार से शुरू होता है, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की क्या है, एक लड़का और एक लड़की क्या बाजार में मिले थे, जिसको देखकर लन्हा सिंह क्या है, उनसे प्यार करने लगे, ठीक है। वह प्यार की भावना अपने अंदर जागरूक कर लिए, ठीक है। चलिए
वह एक सिख लड़का और क्या लड़की एक दुकान पर मिले। यानी जो एक लड़का था लन्हा सिंह बोले तो ठीक है, लन्हा सिंह, और जो सूबेदारनी था एक लड़की, मानिए तो लड़की और लड़का, ठीक है। तो लड़का एक लड़की जो है ना एक दुकान पर मिले थे। लड़का मम्मा के केस धोने के लिए क्या है तो दही और रसोई के लिए क्या लड़की जो है रसोई के लिए बरिया खरीदने गई थी। यानी लड़का जो था ना जो लन्हा सिंह वो अपने मामा के केस को धोने के लिए क्या खरीदने गए थे, दही खरीदने गए थे। अगर वहीं पे लड़की की बात किया जाए तो लड़की जो है ना अपने रसोई के लिए क्या है बरिया खरीदने गई थी। दोनों के मिलन और परिचय से कहानी का आरंभ हुई है। यानी दोनों को एक दूसरे के मिलने से क्या है यहाँ पर कहानी जो है ना इतना बड़का फैलकर हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कहे उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में होता है, तो आप लोगों को तो अच्छे से बाबू पता है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं, हमें पूरा उम्मीद है, ठीक है। चलिए, जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो बाबू जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर इसी प्रकार डेली हम क्लास कराते हैं और बिल्कुल अच्छे से समझा कर पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ आपको बिल्कुल फ्री PDF भी देते हैं। तो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप ऑल पे दबा लीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि यह जानकर कि लड़की की कुर्माई हो गई है, लड़के की क्या हालत हुई थी। यानी लन्हा सिंह को जब ये पता चला कि लड़की की कुर्माई जो हो चुकी है, यानी उनके मंगनी क्या है हो चुका है, ठीक है। यानी लन्हा सिंह पर उस समय हालत क्या था, यानी उस समय लन्हा सिंह पर क्या बीत रहा था, ठीक है। समझिएगा इसको। उत्तर है लड़की की कुर्माई की बात जानने के बाद लड़का क्या है विक्षिप्त की तरह एक लड़के को नाली में गिरा दिया, ठीक ना। यानी लड़की की कुर्माई जब लन्हा सिंह सुने, यानी वह लड़का जब सुना ना तो वह एक लड़के को क्या है विक्षिप्त की तरह क्या किए तो एक लड़के को नाली में धकेल दिया, गिरा दिया, ठीक है। कुत्ते पर पत्थर फेंका। यानी कुत्ता जो बगल बगल में न रहता, जब हम लोग चलते हैं रोड के कात में या सड़क के कात में क्या है कुत्ता लोग भी बगल में रहता है, तो हम लोग क्या है यानी लन्हा सिंह जो थे ना, यानी वह एक लड़का वह कुत्ता पर पत्थर फेंक दिया, यानी कुत्ता को मारने लगा पत्थर से, ठीक है। गोभी वालों को ठेले पर दूध उछील दिया, यानी उड़ेल दिया। यानी जो गोभी वाले ठेले वाले भाई थे उनके ठेले पर जो दूध वाली जा रहे थे ना उसके दूध को क्या वहाँ पर उछील दिए, ठीक है। वैष्णवी से टकरा गया, इस प्रकार वह पूर्णतः असंतुलित हो गया। एक पूजा पाठ करने जा रही थी औरत, उनसे क्या है तो ये लन्हा सिंह यानी ये लड़का क्या हुआ टकरा गया और उनके पूजा पाठ का जो भी सामान था उसको गिरा दिया, और इसी के कारण वह क्या है जो औरत थी वह बोली थी क्या अंधा है तुमको दिखाई नहीं देता, ठीक है। इस प्रकार उसको बोला भी था, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हुआ क्या पूर्णतः असंतुलित हो गया। यानी इतना कांड करते हुए बाबू, इतना मतलब सबको क्षति पहुंचाते हुए वह घर तक पहुंचा और घर जाकर शांति से बाबू एकदम बैठ चुके, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहे कि यह जानकर कि लड़की की कुर्माई हो गई, लड़के की क्या हालत हुई, तो आप लोग अच्छे से इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है, जारा क्या है, ठीक है। जारा क्या होता है, मौत है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा के इस कथन का अर्थ स्पष्ट करें, ठीक है। यानी जारा क्या है, ठीक है। जारा क्या है, मौत है। जारा जो है ना एक मौत है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का अर्थ आपको स्पष्ट करके बताना है, ठीक है। चलिए, उत्तर समझिएगा। उत्तर है सैनिक जब युद्ध के क्रम में शहीद होते हैं तो सरकार उन्हें क्या है पुरस्कृत करती है। यानी सैनिक जब युद्ध के क्रम में, यानी जब युद्ध होता है अपने देश के लिए, ठीक है, उस समय अगर कोई सैनिक क्या शहीद होता है, अगर कोई सैनिक का शहीद हो जाता है उस समय, तो सरकार क्या उनको पुरस्कृत करते हैं, यानी उनको पुरस्कार देते हैं घर वाले को, ठीक है। उनको झंडा में लपटा जाता है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। जारा गर्मी आदि से मरने वालों को कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। यानी भाई मान लीजिए कि अभी ठंडी आ गया, ठीक है, और ठंडी में कोई मरेगा तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, सरकार कुछ थोड़ी देगा, न उनको कुछ दिया जाएगा न उसको पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। यानी क्या है जारा और गर्मी आदि से, यानी जारा और गर्मी से मरने वालों को कुछ भी पुरस्कार नहीं यहाँ पर दिया जाता है या नहीं मिलता है, ठीक है। अतः वैसी मौत जो है ना बेकार है। यानी ठंडा, ठीक है, बोले तो जाड़ा और गर्मी, ये समय मौत हुआ जो बिल्कुल ही बेकार है। अगर देश के प्रति हमारा अगर मौत होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होता है, और आपको क्या सरकार पुरस्कार भी करता है, आपके घर वालों को भी, और आपको एक तो बात कि आपको तिरंगा में लपटा जाता है, ये है आपके देश के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कहे जाड़ा क्या तो मौत है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा के इस कथन का स्पष्ट करें अगर कहे तो बस इतना बाबू याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िएगा, नहीं तो आप इसको भी भूल जाइएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था।
फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था, इसको समझिए। तो उत्तर दिया गया है फिरंगी मैम के बाग में हरी हरी क्या है मखमली घास थी। यानी जो फिरंगी मैम थी ना उसके जो बाग थे, यानी जिसको हम लोग गार्डन भी बोले थे यानी पार्क भी बोल सकते, ठीक है। तो फिरंगी मैम के बाग में ना हरी हरी मखमली घास थी, बहुत ही सुंदर सुंदर घास भी थी, ठीक है। उसमें क्या सुंदर फल फूल भी थे। यानी फिरंगी मैम के जो बाग था उसमें मखमली घास भी था, साथ ही साथ उसमें सुंदर फल और फूल का पेड़ भी था और वह फरे हुए भी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फिरंगी मैम के बाग में क्या थे, तो ये सभी चीज़ थे, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये लंबा क्वेश्चन थोड़ा होगा, बड़का क्वेश्चन होगा, लेकिन 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपके व्याख्या के लिए बोलता नहीं, ये व्याख्या वाला प्रश्न है और 5 नंबर में आपका व्याख्या करना पड़ता है, याद रखेगा, ठीक है। चलिए उत्तर दिया गया है कि घर के चौखट पर कवि को इतिहास, परंपरा और स्मृतियों अपने अद्भुत रूप से क्या छलकती नजर आती है। उसे क्या है देखते ही कवि को अपना सारा अतीत आकर को उठता है। यानी उसको देखकर क्या है कवि को अपना जो भी सारा अतीत होता है, जो भी वह भूले चीज़ें, वो सब को क्या है फिर से याद करने लगता है, यानी फिर से उनको याद आने लगता है। वर्तमान वैज्ञानिक जीवन से उबा मन उस अतीत में बड़ा चैन का अनुभव करता है। टिकुली साटने के लिए चौखट पर सटा सजन का गोद क्या है खराव की आवाज़ के साथ बुजुर्ग की आंगन में प्रवेश, घर के भीतर से ही तालियां क्या है जंजीर बजा कर क्या है पर्दा नशी औरतों का कुछ कहना कवि को बड़ा आकर्षित करता है। कवि को घर का चौखट में अपना बचपन दिखाई पड़ता है। कवि को क्या है तो घर के चौखट में, घर के अंदर क्या अपना अपना क्या है बचपन दिखाई पड़ता है, इसलिए वह जीवित हो उठता है। इसलिए क्या है वह जीवित जो है हो उठता है, याद रखिएगा। ये क्या है तो ये हो गए कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों लगता है या जीवित क्यों है। तो आपको इतना प्रश्न जो हम बताए हैं यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से आप लेकर और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जो याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने, यहाँ पर फिर से 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है लेकिन क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में आज मिस्टेक है लेकिन क्वेश्चन आपको अलग ही पढ़ने को मिला है, ठीक है, याद रखेगा। चलिए यहाँ पर हार जीत कविता का सारांश लिखे। सारांश आपको पता होगा कि ये 5 नंबर में हमेशा पूछता है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। चलिए उत्तर है हिंदी के प्रमुख सामायिक कवि अशोक वाजपेयी रचित हार जीत शीर्षक कविता उन्हें गद्य कविता संकलन कहीं नहीं वही से उद्धृत, जिसमें शेषन उत्पीड़न घुटन वेवेसी अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। आज के शासक, ठीक है, आज के जो शोषक शासक अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करते हैं ना, युद्ध में अनगिनत क्या सैनिकों मारे जाते हैं, ठीक है। युद्ध में क्या है तो अनगिनत यानी बहुत सारे सैनिक जो मारे जाते हैं युद्ध में। शासक क्या जनता में असंतोष फैलने के डर से मारे गए हैं। सैनिकों की सूची नहीं प्रकाशित करते हैं, वो जनता में अपनी शासन दिखाने के लिए विजय उत्सव मनाते हैं। भोली भाली क्या निहीर जनता हर पल उसके शोषण का शिकार होती रहती है। यानी जो ये भोली भाली जनता ने हर पल उनका शिकार क्या है होती रहती है, ठीक है, शिकार जो है उनका होती रहती है। क्या विजय उत्सव की सारी तैयारियां जनता के द्वारा ही की जाती है। यानी जो भी पर्व हो, ठीक है, यानी कोई नेता आ रहा तो उनके लिए तैयारी कौन है, ये जनता लोग ही करते हैं, ताकि ये आज क्या है मान लीजिए कि आज क्या पीएम मोदी आ रहा है तो पीएम मोदी के लिए जनता ही ना भाई तैयारी करेगा, ठीक है। वे क्या है सिर्फ करने के लिए करे जाते हैं, वे सिर्फ क्या है तो करने के लिए ही करे जाते हैं। इसके प्रति उनके मन में कोई भी संवेदना नहीं रहती है। इसके प्रति क्या है उनके लिए कोई भी संवेदना उनके मन में नहीं रहती है, कोई भी खुशी नहीं रहता है। निराला की कविता राज ने रखवाली की या रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक का भाव इससे मिलता जुलता है। युद्ध हमेशा क्या है विनाशकारी होता है। युद्ध क्या है हमेशा विनाशकारी होता है, यानी युद्ध में क्या बहुत ज़्यादा क्षति होता है। राजा अपनी क्रूरता के कारण युद्ध करता है। राजा क्या है तो अपनी क्रूरता के कारण युद्ध करता है और उसका फल जनता को भोगना पड़ता है।
राजा क्या है तो अपनी दुश्मनी निभाने के लिए युद्ध करता है और उसको भुगतना किसको पड़ता है तो जनता को, प्रजा को भाई भुगतना पड़ता है, ठीक ना। शासक बड़े धोखेबाज होते हैं। ये शासक जो होते हैं ना ये बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हैं प्यारे बाबू, बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हैं। उन्हें क्या है जनता को क्या है ठगकर शहर में क्या है बीजो उत्सव मनवाते हैं। पूरा शहर क्या है सज जाता है, सड़कों को सजाया जाता है। हार जीत के भाव से क्या है बेखबर निहित जनता सिर्फ काम करती है। यानी हार जीत के माध्यम से अगर देखा है तो बेखबर निहित जनता जो है सिर्फ काम करती है। शासक पूरे गजे बजे के साथ जनता के बीच आते हैं। यानी जो नेता लोग होते हैं वो बजे और गजे के क्या है बाजा उजा के साथ क्या जनता के बीच में आते हैं, अपनी आन शान दिखाते हैं, अपनी आन शान को दिखाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत काव्य में कवि ने एक और शोषकों के शेषन आन शान का चित्रण किया तो दूसरी ओर आम जनता की गुठा भी है, ठीक है। युद्ध की विनाशकों का भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये सब क्या है तो ये आपका ये सब क्या है ये सारांश है, ठीक है। यानी सारांश है जो कि थोड़ा आपको लिए हार्ड है, लेकिन 5 नंबर में बाबू सारांश आपको पूछता है जिसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हार जीत कविता का सारांश लिखने के लिए बोले तो आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चे आज की इस क्लास में कुल हम लोग यहाँ पर 14 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और 14 क्वेश्चन के आज हम लोग पढ़े हैं और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इसको लिख कर याद कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सेट 2 आप लोग के लिए कैसा लगा है बताइएगा। अगर सेट 3 पढ़ना है तो आप लोग सिर्फ एक बार कॉमेंट कर दीजिएगा, सेट 3 आपके लिए जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बाबू जाने से पहले आप सभी प्यारे बाबू क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हम पूरा कोशिश करते हैं समझाने का। साथ ही साथ आपको बिल्कुल फ्री PDF भी हम देते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नए हैं तो आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए 962 18 834। अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर PDF के लिए मैसेज कर लीजिएगा, आपको PDF जो है यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक सभी प्यारे बच्चों को। मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा।